नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत के सफर पर गौर करेंगे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, सत्यपाल मलिक। जी, 5 अगस्त 2023 को 79 वर्ष के थे वो। हाँ, वे जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा, मेघालय कई राज्यों के राज्यपाल रहे। तो आज हम जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर उनके लंबे राजनीतिक जीवन को और जो उनकी विरासत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, उनका सफर देखा जाए तो 5 दशकों से भी ज्यादा करा। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ 1946 में और शुरुआत छात्र राजनीति से की थी उन्होंने। अच्छा, छात्र राजनीति से। जी, फिर चौधरी चरण सिंह की पार्टी से विधायक बने और उसके बाद तो उनका राजनीतिक रास्ता कई दलों से गुजरा। कांग्रेस, जनता दल, लोक दल, सपा और आखिर में भाजपा भी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में रहे वो। हाँ, दोनों सदनों के सदस्य रहे। इतने सारे दल, ये अपने आप में काफी कुछ कहता है ना? समाजवादी पृष्ठभूमि से शुरू करके भाजपा तक पहुंचना, ये शायद उस दौर की राजनीति की अस्थिरता भी दिखाता है। हाँ बिल्कुल, वो गठबंधन का दौर था और वैचारिक बदलाव भी काफी होते थे। लेकिन एक बात मलिक जी के बारे में कही जाती है, वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। सही कहा, किसी भी दल में रहे हो बोलते थे खुलकर। जी, और ये चीज उनके राज्यपाल बनने के बाद शायद और ज्यादा सामने आई। 2017 में बिहार के राज्यपाल बने और फिर अगस्त 2018 में उन्हें जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी मिली। जम्मू कश्मीर का कार्यकाल, वो तो शायद उनके जीवन का सबसे अहम और सबसे ज्यादा उथल-पुथल वाला दौर रहा। हाँ, कह सकते हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया। वो एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, और उससे कुछ महीने पहले फरवरी 2019 में वो पुलवामा का भयानक आतंकी हमला हुआ था। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे उसमें। जी, बहुत ही दुखद। और इन्हीं घटनाओं के बाद बाद में सत्यपाल मलिक ने कुछ ऐसे बयान दिए जिनसे बड़ा विवाद खड़ा हुआ। हाँ, उन्होंने पुलवामा हमले में सुरक्षा में चूक की बात कही थी। जी, उनका आरोप था, जैसा कि रिपोर्ट्स में आया, कि सीआरपीएफ ने जवानों के लिए विमान मांगे थे, लेकिन गृह मंत्रालय ने कथित तौर पे मना कर दिया और बाद में उन्हें इस पर चुप रहने को कहा गया। ये तो बहुत गंभीर आरोप थे, खासकर एक पूर्व राज्यपाल की तरफ से। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए थे। बिल्कुल, और ये अकेला मामला नहीं था। आपको याद होगा 2020-21 का किसान आंदोलन। हाँ, वो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। हाँ, उस समय भी वो सरकार के खिलाफ खुलकर बोले, किसानों का समर्थन किया उन्होंने। और दिलचस्प बात ये थी कि वो तब भी राज्यपाल थे, है ना? उसी सरकार के प्रतिनिधि जिसकी वो आलोचना कर रहे थे। सही कहा। इसी वजह से भाजपा के साथ उनके रिश्ते जाहिर है तनावपूर्ण हो गए, लेकिन वो अपने स्टैंड पर कायम रहे। इसने राज्यपाल की भूमिका पर भी एक बहस छेड़ दी थी। और फिर वो सीबीआई वाला मामला भी था 2023 में। हाँ, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार का मामला। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई हो सकती है। ये थोड़ा जटिल पहलू है। तो जम्मू कश्मीर के बाद वो गोवा और मेघालय भी गए। जी, गोवा और फिर मेघालय के राज्यपाल रहे और वहां के बारे में कहा जाता है कि वो आम लोगों से मिलते जुलते थे, काफी सुलभ थे। अच्छा, उनके जीवन के आखिरी दिनों की बात करें तो वो अस्पताल में थे काफी समय से। हाँ, 11 मई 2025 से दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती थे। किडनी की समस्या थी और फिर मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन। 5 अगस्त को उनका निधन हो गया। उनके निधन पर काफी प्रतिक्रियाएं आई हर तरफ से। प्रधानमंत्री ने उन्हें समर्पित नेता कहा। हाँ, मैंने देखा। प्रियंका गांधी ने भी उनकी प्रतिबद्धता को याद किया और ममता बनर्जी ने उन्हें किसानों की आवाज बताया। जी, ये प्रतिक्रियाएं भी दिखाती हैं कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी था। अंतिम संस्कार 6 अगस्त को दिल्ली में हुआ। तो कुल मिलाकर देखें, सत्यपाल मलिक की विरासत काफी पेचीदा है। एक तरफ सत्ता के इतने करीब रहे, इतने अहम पदों पर, दूसरी तरफ व्यवस्था पर ही सवाल उठाने से नहीं हिचके, अपनी सरकार की आलोचना भी की। बिल्कुल, और किसानों जैसे मुद्दों से उनका जुड़ाव भी काफी मजबूत रहा। उनका जीवन एक तरह से दिखाता है कि ऊंचे पदों पर रहकर भी जमीनी मुद्दों के लिए आवाज उठाना मुमकिन है। हाँ, उसके परिणाम भी होते हैं। सही कहा। तो जाते जाते एक सवाल शायद श्रोताओं के मन में भी उठेगा। एक ऐसा नेता जिसने कई दल बदले लेकिन आखिर तक एक तरह से सिद्धांतों पर टिके रहने और सच बोलने की छवि बनाए रखी। ये भारतीय राजनीति में विचारधारा, व्यवहारिकता और व्यक्तिगत साहस के बीच जो संतुलन साधना होता है, उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है।